अपराह्न काल बैठते थे और रात्रिकालीन भी सत्संग में बैठते थे। और सबसे पहले गुरु महाराज के सामने माइक रख देते थे। गुरु महाराज कहते सब संतन की बड़ी बलिहारी है ना, तब पूजे भगीरथ बा को माइक देते थे। तो ऐसे महापुरुष गुरु महाराज ने कृपा की, जिनके मन में होता है कि कब सत्संग में जाए, कब सत्संग में जाए, कब संत महात्मा के दर्शन करें, कब संत महात्मा के दर्शन करें, ऐसी मन में जिज्ञासा लगी रही तो शरीर छूटने के बाद फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा, दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। और गुरु महाराज की कृपा की। सत्संग क्या है? सत्संग मेरा श्वास है। जैसे श्वास के बगैर कोई रह सकता है क्या? कहा उसी प्रकार में सत्संग के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। एक बार चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य में भेंट हुई। तो चैतन्य महाप्रभु का वल्लभाचार्य जी महाराज से कुछ कहा जाए तो वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, गाय के सींग पर राई के दाना जितना देर ठहर सकता है उतना देर भी मानव सत्संग कर ले तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। गाय के सींग देखे है ना, और सरसों के दाना रखने का देर है, गिरने में देर लगेगा। इतना अल्प समय, इतना कम समय मानव सत्संग कर ले, कहते उसका परम कल्याण हो जाएगा। अब जितने शिष्य मंडल इतने खुशी के मारे नाचने लगे, हम लोग तो घंटों सत्संग करते, अब तो परम कल्याण हो गए। क्योंकि गाय के सींग पर राई के दाना रखने का देर है, गिरने में देर नहीं लगेगा। इतना कम समय अगर मानव सत्संग करे तो परम कल्याण हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थोड़ा मेरा भी सुन लो। गाय के सींग पर राई के दाना जितना देर ठहर सकता है उतना देर के लिए भी अगर मानव सत्संग से वंचित हो जाता है तो उसके मन में विषय घुस जाता है। क्योंकि एक क्षण मन खाली नहीं रहता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते सत्संग नित्य अरु ध्यान नित रही है कर संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग नित्य करो और ध्यान नित्य करो। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अवंगा। ये हम लोग जो अभी बैठ के सत्संग कर रहे बाह्य सत्संग है, और आँख बंद करके जो मानस जप मानस ध्यान दृष्टिनाथ करते हैं ये आंतरिक सत्संग है। दोनों सत्संग गुरु महाराज का निर्देश है करने का। गुरु महाराज गए थे कहलगांव, सभी सत्संगी आ गए थे सत्संग में लगभग। तो गुरु महाराज कहते एक अमुक बाबू जो पुराने सत्संगी हैं उसको नहीं देखते हैं। तो नए सत्संगी कहते हैं हजूर वो सत्संग करना छोड़ दिए हैं। वो कहते हैं जो सत्संग में प्रवचन में कहा जाता वो तो मैं जानता ही हूँ, मैं वह सब बात जानता हूँ, और सत्संग में 2-3 घंटा फालतू समय क्यों लगाओ? अब बताओ उसको फालतू मालूम हो रहे। तो गुरु महाराज कहते हैं मेरा नाम कहना कि गुरु महाराज बुला रहे हैं उसको। तो जाके कहे दास जी गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं। तो आए, गुरु महाराज को प्रणाम किए। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग में नहीं आए थे हजूर, जो सत्संग में कहा जाता है वो तो मैं जानता ही हूँ, और जो आप ध्यान करने के लिए बताए हैं सो करता हूँ। कहा देखो जो सत्संग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे ध्यान करना भी छोड़ देंगे। ये सत्संग क्या है? ध्यान करने के लिए प्रेरणा करता है, प्रेरित करता है ना। सत्संग करना छोड़ देंगे, प्रेरणा मिलना छूट जाएगा, फिर ध्यान भी छूट जाएगा, है ना। ये क्या है? ध्यान के लिए उस्काता है। क्या करता है? उस्काता है। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं ना, हंडी में पानी डाल दिए, अब पानी जब खौलने लगते हैं तो चावल धो के डालते हैं ना, और आँच लगाते हैं
उसकाते हैं, उसकाना छोड़ देंगे तो भात बन जाएगा? भात नहीं बनेगा, ठंडा पड़ जाएगा जल। उसी प्रकार सत्संग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ध्यान भी गौण हो जाएगा, मतलब प्रेरणा ही नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे। इसीलिए दोनों काम करने की आवश्यकता है, सत्संग और ध्यान, और पंच पापों से बचते रहना चाहिए। देखिए सत्संग के तो इतना महत्व भगवान कृष्ण भागवत में उद्धव जी से कहते हैं कि सत्संग के माध्यम से बहुतों ने मेरे परम पद को प्राप्त किया। कहा किसने किसने? बहवो मत पदम प्राप्ता त्वष्टा कयादवादय वृषपर्वा बलिर्बानो मैश्चात विभीषण। कहते हैं त्वष्टा एक ऋषि था जिन्होंने हाथ में अक्षत लेकर के हवन कुंड में स्वाहा करके वित्रासुर को पैदा किया था इंद्र को मारने के लिए। कहते सत्संग के माध्यम से त्वष्टा ने मेरे परम पद को प्राप्त किया। कयाधु के पुत्र प्रहलाद का सत्संग के माध्यम से प्रहलाद ने मुझको प्राप्त किया। प्रहलाद के पुत्र कौन थे? राजा विरोचन। राजा विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, राजा बलि के पुत्र हुए बाणासुर। का ये सब सत्संग के माध्यम से मुझको प्राप्त किया। सत्संगिनो देतेया यादो दाना मृगा खगा गंधर्वा अप्सरा नागा सिद्धचारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याशूद्रैश्रुन्तजः रजस्तमः प्रकृतिस्तस्मिन् तस्मिन् युगे नगः। सुग्रीवो हनुमान वृक्षो गजो गृद्ध वनिकपतः व्याधा कुब्जा ब्रजे गोप्यो यक पत्न्यस्था परे। किसका नाम लिया? कहा सत्संग के माध्यम से दैत्य ने मुझको प्राप्त किया। दैत्य कौन थे? अरे दैत्य वंश में प्रहलाद थे। मैदानव दैत्य थे जो पांडवों का सभा का निर्माण किया था ना, जिसमें कि 10,000 आदमी बैठता था और सभा का विशेषता था उसको उठा के दूसरी जगह भी रख देता था, है ना। तो सत्संग के माध्यम से मैदानव ने मुझको प्राप्त किया। राक्षस वंश में किनका? विभीषण का जन्म होता है ना। का सत्संग के माध्यम से विभीषण ने मुझको प्राप्त किया। और देखो पशु शरीर में सुग्रीव कौन थे? बंदर के शरीर में। हनुमान जी कौन थे? बंदर शरीर में। नल नील अंगद ये सब कौन थे? बंदर शरीर में। कहा ये सब सत्संग के माध्यम से हमको प्राप्त किया। अजामवंत कौन थे? भालू शरीर में। कहा वो हमको सत्संग के माध्यम से प्राप्त किया। ये हुआ मिर्गा। खगा में, खग में काकभुसुंडी कौन थे? काकभुसुंडी पक्षी थे ना। गरुड़ जी कौन थे? पक्षी थे। कहा ये सब सत्संग के माध्यम से मुझको प्राप्त किया। गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो या तो धान हो, जिसने महापुरुषों की संगति किया सबके सब परम पद के अधिकारी हुए, है ना। और एक ही युग की बात नहीं है उद्धव, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो या कलयुग हो, जिस युग में महापुरुषों की संगति किया सबके सब परम पद के अधिकारी हो गए। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, अंत्यज हो, जो भी महापुरुषों की संगति किया सबके सब परम पद को प्राप्त किया। और भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव, जिस प्रकार से सत्संग के माध्यम से मैं बस में हो जाता हूं, उस प्रकार से न योग करने से, न जप करने से, न यम नियम पालन करने से, न संख शास्त्र के अध्ययन करने से, न वेदा अध्ययन करने से, न तीर्थ से, न कुआं बावड़ी बनाने से मैं बस में उस प्रकार नहीं होता हूँ जिस प्रकार सत्संग के माध्यम से हो जाता हूँ। न रोदयति माम योगो न संख्यम धर्मेव च न स्वाध्यास्तपस्त्यागो निष्ठा प्रतिम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमायमा
यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगोप होई माम। सत्संग के माध्यम से भगवान कहते हैं सुलभ से मैं बस में हो जाता। इसीलिए स्वयं भगवान शंकर वरदान मांगते हैं, बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, अपद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। कहते हैं बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग। श्री मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पति कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति जो कभी न बिछड़े, और सत्संग दीजिए। तुलसीदास जी महाराज पर जब प्रसन्न हो गए भगवान श्री राम, हे तुलसीदास तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। कहते प्रभु अगर प्रसन्न है तो कृपा करके आप सत्संग दीजिए। देही सत्संग निज अंग, भवभंग कारण शरण सो कहारी। हे प्रभु आप सत्संग दीजिए। तो भगवान कहते हैं सत्संग से क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा कि वस्त्र मिलेगा कि मान प्रतिष्ठा मिलेगा कि मकान मिलेगा? क्या मिलेगा? कहते प्रभु भले भोजन न मिले, मान प्रतिष्ठा न मिले, वस्त्र नहीं मिले, मकान नहीं मिले, क्या सत्संग के माध्यम से आप नहीं मिलेंगे? भगवान कहते हैं हाँ हम तो मिल जाएंगे। जब आप मिल जाए बाकी क्या रहे? प्रभुता को सब कोई भजे, अब प्रभु को भजे न कोई, और जो प्रभु को भजे तो प्रभुता चेरी होय। अरे भगवान विष्णु ही आपके बस में होगी तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? जहाँ भगवान विष्णु रहेंगे वहीं लक्ष्मी जाएगी। इसीलिए कहते हैं कृपा करके सत्संग दीजिए। दे ही सत्संग निज अंग। ये सत्संग क्या है? परमात्मा का निज अंग है। जैसे आपसे कोई पूछे आँख क्या है, आप कहेंगे ये शरीर का अंग है। कान क्या है? शरीर का अंग है। नाक क्या है? शरीर का अंग है। मुख क्या है? शरीर का अंग है। हाथ पैर क्या है? शरीर का अंग है। अब कोई पूछे परमात्मा का निज अंग क्या है, तो परमात्मा का यही सत्संग निज अंग है। और जो परमात्मा के अंग से लग जाते हैं परिणाम क्या होगा? भवभंग, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। कारण शरण शोकहारी, और सभी शोकों को ये सत्संग हरने वाला है। देखो जी आप लोग देखे होंगे गांव समाज में दो बच्चा जब बालक आपस में लड़ते हैं तो एक पिटाई करता है। अब पिटाई करता है भाग के कहाँ जाता है? अपने माता पिता के गोद में। और जब माता पिता के गोद में चला जाता है बच्चा तब कहते इधर आओ, तब पता चलेगा, अब मार के दिखाओ, आओ, है ना। वो समझ गए कि मैं माता पिता के गोद में आ गया, अब ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। उसी प्रकार ये 84 में जीव भटकते हुए अगर ये परमात्मा रूपी सत्संग के गोद में आ जाए तब ये भी जमराज को ललकारेगा, इधर आओ, देखेंगे कैसे तुम ले जाते हो हमको, है ना। वो समझ जाता है कि अब परमात्मा के अंग से मैं लग गया, अब हमारा बाल बाका कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो सत्संग परमात्मा का निज अंग है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जग जौनी संकट अनेकम, तत्र तद भक्ति सज्जन समागम सदा, भवतु में राम विश्राम में। मेरे कर्मानुसार प्रभु जहाँ कहीं मेरा जन्म हो जाए उसका प्रवाह हमको नहीं है, लेकिन कृपा करके आप अपनी भक्ति दीजिए और सत्संग दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कितना सत्संग का महत्व है। इसीलिए कहा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज क्या है? आनंद और कल्याण करने वाला है और चलता फिरता तीर्थराज है। एक तो तीर्थराज प्रयाग में है ना, जहाँ कुंभ मेला लगने वाले हैं, है ना। 14 जनवरी से स्नान प्रारंभ हो जाएगा और संत मत का अखिल भारतीय सत्संग भी होगा 8, 9, 10 फरवरी। मैं भी बहुत पहले गया था कुछ गुरु भाई के साथ। मेरे मन में हुआ क्या, बीच गंगा जी में स्नान करने से बेसी पुण्य मिलेगा, है ना। बहुत पहले की बात है। तो नाव में बैठ करके गंगा जमुना जो है ना, गंगा जी की धारा और जमुना जी की धारा,
और नाव पर बैठ के गए। हम कई गुरु भाई थे, बीच गंगा में गए तो कूदे ऊपर से, है ना, नाव से कूद गए। तो बाहर में कम करंट था, लेकिन अंदर जब गया, जो कूदे तो अंदर गए कि नहीं, तो बहुत करंट लगता था कि कोई खींच रहा, पर इतना करंट था उसमें, बहुत बल लगा करके ऊपर हुई, है ना। तो बाहर में कम है, अंदर में विशेष है। और गंगा जमुना की धारा देखने में आता है, सरस्वती की धारा देखने में नहीं आता है। वो कहेगा अंत सलीलांद्री अंदर बाता है ना। तो उसी प्रकार हमारे अंदर में भी 3 धारा है, ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगला लयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। ईड़ा भगवती गंगा, ईड़ा नारी को गंगा की धार, और पिंगला नारी को यमुना के धार, और इंगला पिंगला के मध्य में जो है वही सरस्वती की धारा है। और इस सरस्वती धार में स्नान करेंगे तब क्या होगा? त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते तत्र स्नानम। ये जो आवाज़ जो है ना पहले खींच लेता है, थोड़ा कम करो, है ना, बोलने के पहले खींच लेता है। तो क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वी तो सर्व पाप प्रमुच्यते। कहते इस त्रिवेणी में स्नान करने से सभी पापों से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। देखिए गंगा जी की बहुत महत्व है। मैं हड़की पड़ी गया था, हरिद्वार में नहीं, हड़की पड़ी, वहाँ से एक डिब्बा जल लाया था, गंगा जल, और त्रिवेणी संगम से भी एक लाए थे। कई वर्ष हो गया, है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है गंगा जल में। आप चापाकल के, कुआं के और तालाब के रखिए, पानी तुरंत गंध करने लगेगा, 2-4 दिन में ही दुर्गंध करने लगेगा। और गंगा जल नहीं, महत्व है कि नहीं है? जड़ी बूटी क्या है? ये गंगा जी कहाँ से निकली है? ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ भजन गाते हैं, विष्णु जी के चरणों में गंगा जी का वास है। भगवान विष्णु के चरण से गंगा जी निकली है। जब 52 भगवान अपना पैर बढ़ाए थे ना ब्रह्मांड तक, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोए थे, और उसी चरण धोवन से गंगा जी प्रकट हुई थी, है ना। तो गंगा जी की कितना महत्व है? कहते गंगा गंगेति यो बुरियात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम च गच्छति। 100 योजन अगर दूर से ही गंगा गंगा कह करके पुकार करे तो कहते विष्णु लोकम च गच्छति, सर्व पापों से मुक्ति मिल करके विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम, सिर्फ गंगा जल के देखने से स्वजन्म के पाप दूर करती है। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम अपित्वा जन्म शतद्वयम, और गंगा जल पी ले तब कहते हैं 200 जन्म के पाप नष्ट करती। स्नात्वा जन्म सहस्रेणो, और गंगा जी में स्नान करने से 1000 जन्म के पाप को नष्ट करती है। लेकिन गंगा माँ के पाप को कौन नष्ट करती है पता है? राजा सगर के 60,000 पुत्र जब कपिल भगवान के दृष्टि मात्र से जल के भस्म हो गए थे, तो एक राजा सगर के पुत्र बच गया था। एक रानी ने एक ही पुत्र को जन्म दिया, एक रानी ने 60,000 पुत्र को जन्म दिया था, है ना। तो 60,000 एक ही माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वो मांस के लोथ उत्पन्न हुआ था, और उससे छोटा छोटा पीस अलग अलग में घड़ा में डाल दिया था, घी के डर में, क्योंकि महात्मा का आशीर्वाद से बना था ना। और पुष्ट होकर के 60,000 प्रकट हुए। और अश्वमेध यज्ञ रखा गया था, और उसके पीछे अपने पुत्र से को भेजा था, घोड़ा के पीछे पीछे। इंद्र के मन में हुआ 99 यज्ञ तो हो चुका है, अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हो जाएगा तो मेरा इंद्र सिंहासन ले लेंगे, डर होता है ना स्वर्ग की। तो इंद्र जी ने घोड़ा को चोरा करके क्या किया, जहाँ कपिल भगवान थे वहीं जोर दिए थे। और 60,000 का पुत्र इतना मजबूत बलवान था,
कि पृथ्वी को कोड़ के पताल चले गए जहाँ कपिल भगवान ध्यान करते थे। और उनके मन में क्या हुआ कि यही घोड़ा चोरा के लाए हैं। देखो जी, असली महात्मा को नकली समझेंगे उसमें भी खतरा है, और नकली महात्मा को असली समझेंगे उसमें भी खतरा है ना। अब जो असली कपिल भगवान, जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे, ध्यान करते थे, उसको ढोंगी मालूम पड़ा राजा सगर के पुत्र को। किसी ने कहा मारो पकड़ो। अब ध्यान में थोड़ा सा विघ्न बाधा होता है, क्रोध कहते नहीं उठना चाहिए, लेकिन इतना क्रोध उठता है शक्ति रहेगा जला के भस्म कर दे। कपिल भगवान ध्यान में बैठे थे, सब कहते पकड़ो मारो। कपिल भगवान जैसे आंख खोलते हैं, दोनों दृष्टि को ये करके देखते हैं कि 60,000 राजा सगर के पुत्र के शरीर में आग लग गया, क्षण भर में जल के भस्म हो गए। तब एक असमंजस बच गया था। वो आए कपिल भगवान को प्रणाम किए कि मेरे भाई का कैसे उद्धार होगा, कल्याण होगा। कहा इसका उद्धार तब होगा जब गंगा जी पृथ्वी पर आएगी और उसके जल से तुम्हारे भाई का राख भीजेगा ना, तब कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो असमंजस ने तपस्या किया, गंगा मां प्रकट नहीं, उसका पुत्र दिलीप, अंशुमान, अंत में भगीरथ जी ने तपस्या करके प्रसन्न किया। का बेटा वरदान मांगो। का मेरे पूर्वज जो भगवान कपिल के दृष्टि मात्र से जल के भस्म हो गए, उसके उद्धार करने के लिए आप चलें पृथ्वी पर। गंगा माँ कहती मैं पृथ्वी लोक नहीं जाऊंगी। का क्यों? का पृथ्वी लोक में जाऊंगी, संसार के लोग स्नान करेंगे, सारा पाप हमारे अंदर डाल देंगे, मैं तो पाप से भर जाऊंगी, तो मेरा उद्धार कल्याण कौन करेंगे? देखो कितना समस्या है। तब कहते हैं माता जी अवश्य ही संसार के लोग आपके अंदर स्नान करेंगे, पाप डालेंगे, लेकिन जिस दिन संत महात्मा स्नान करेंगे उस दिन आप भी पाप से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो गंगा माँ को भी पवित्र करने वाले कौन हुए? संत हुए ना। इसीलिए गर्गाचार्य जी महाराज कहते गंगा पापम ससीतापम धन्यम कल्पतरोर हरेत पापम तापम तथा धन्यम सद्य साधु समागम। गंगा पापम, गंगा माँ मनुष्य के पाप को धोती है, चंद्रमा ताप को हर लेते हैं, अकल वृक्ष मनुष्य की दरिद्रता का हरण करते, तीनों का तीन काम। लेकिन संतों का संग करेंगे तब क्या होगा? पापम तापम तथा धन्यम, आपके पाप ताप दरिद्रता तीनों का नाश होगा। कहा कब? मरने के बाद। कहा नहीं, सद्य साधु समागम, सद्य का होता है तत्काल संतों के संग करेंगे तुम्हारे पाप ताप दरिद्रता तीनों का नाश हो जाए। इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं जा दिन संत पावने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल दर्शन ते ही पावत। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होगी, कहते हैं उतना पुण्य संत के दर्शन मात्र से हो जाएगा, है ना। संत दरस जिमी पातक टरई, संत कबीर साहब की वाणी है। संत मिलय ये सब टलय, काल जाल जम के चोट, आशीष नवावे ढही पड़े अग पापन की पोट। अगर संत मिल गया तो क्या सब टलेगा? काल, काल कहते समय, कहते महाराज अभी समय बड़ा गड़बड़ है, कोरोना का समय है, थोड़ा सा भीड़ जाता है, अगर इलाज इस समय पर नहीं हो तो राम नाम सत्य हो जाता। कहते संतों की संगति करेंगे बुरा काल भी टल जाएगा। जाल, कहते हैं क्या कहें महाराज, बगल में सत्संग मंदिर है, सत्संग हो रहा है, लेकिन इतना जंजाल में फंसा हुआ हूँ, काम में फंसा हुआ हूँ कि बगल में सत्संग हो रहा है, वहाँ भी जाने का फुर्सत नहीं मिलता है। कहा किसी प्रकार सत्संग में चले गए तो धीरे धीरे जंजाल भी आपका छूट जाएगा। अजम के चोट, जमराज का जो मार पड़ने वाला था वो भी टल जाएगा। तो आपके मन में होगा जमराज का मैंने क्या बिगाड़ा जो हमको मारेगा? मन में होता है कि नहीं? मैं तो जमराज का कुछ बिगाड़े नहीं, हमको क्यों मारेगा?
तो पलटू दास जी महाराज कहते हैं कि जमराज पूछेंगे कौन गाँव है? खमगोल, खमकौल है ना। क्या आपकी गांव में सत्संग हो रहा था? जाकर के 1 घंटा बैठ के सत्संग किया, ध्यान किया? अगर किया तो जमराज के पास में गर्व के साथ कहा मैंने सत्संग किया है, ध्यान किया है। और नहीं किया तब पूछेंगे कबहु सत्संग न किन्ना, भूखे को ना ही कछु दिन्हा, मया वो मोह में झूले, अकुटुम परिवार लकी फूले, पूछे धर्म जाज जब भाई, अब बचन मुख ना ही कही आई। पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई के खोया। पलटू दास जी महाराज का तुमने कितना सुंदर शरीर मिला था, तुमको सत्संग करने के लिए, ध्यान करने के लिए, और कुछ नहीं किया, यूं ही इसमें बिता दिया। तो जमराज देखिए, संत महात्मा तो बात से कहते हैं, जमराज कैसे मनाते हैं? हाँ, आगे आगे जमरैया भैया हुरा मारल जाए, पछतैबे रे बेमान। हाँ, एक धीरेन्द्र बाबा थे ऋषिकेश में, है ना, शरीर छूट गया, बहुत लंबे तगड़े थे, गुरु महाराज के शिष्य थे। वो 8 बजते बजते सुबह प्रातः काल जो है ना भंडारा कर देते, 100 लगभग महात्मा आते थे, और 2 बजे रात से भिड़ जाते थे भोजन बनाने के लिए, है ना। और जब भोजन करने लग गए सब, तब एक फकड़ा पढ़ते थे, क्या? दालो खैले, भातो खैले, अपोरे खैले चटनी, आय जाए तो जमरैया भैया हड्डी कर तो बुकनी। तो एक बूढ़ी माता कहने लगी बाबा हम रहे कैलो, कि जो तो रहे कैली होगा, जे भगवान के भजन नहीं करते है वो जमराज मार मार के हड्डी को बुकनी करते, है ना। तो संत महात्मा बात से कहते हैं, जमराज उल्लास से मनाते हैं, इसीलिए कहते हैं भजन आतरी कीजिए, और बात में देर, और बात में देत जगत में जीवन थोड़ा, अब मानुष तन धन दात गोड़ धरी करो न्योरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन छुट जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, अब भजन आतरी कीजिए, और बात में देर, और बात में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन भजन में देर नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, भजन में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन भोजन में देर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा देर हो तो आँख मुँह एकदम पीला कर देते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन संत महात्मा कहते हैं भोजन में देर हो जाए, लेकिन भजन में देर नहीं होना चाहिए। आलसी व्यक्ति क्या कहते हैं? आज कहे मैं कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करती अवसर जासी चाल। संत महात्मा कहते ऐसा मत करो, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब? शरीर का कोई ठिकाना है कब नष्ट हो जाएगा? टाला टोली दिन गया, ब्याज बढ़ता जाए, न हरि भजियो न खत कटियो, काल पहुँचा आए। काल कब आ जाएगा पता नहीं। जैसे अभी सत्संग कर रहे हैं ना, गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे सत्संग कर रहे थे, एक 5 साल का लड़का आके आगे में बैठ जाता था, तो गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं अरे बच्चा, ये बूढ़े बुजुर्ग बड़े आते कुछ समझते बुझते हैं, तू क्या समझता है जो आ जाते हो प्रातःकाल सत्संग में? वो कहते हैं बच्चा बाबा हम कुछ समझते बुझते नहीं है। तो समझते बुझते नहीं हो, सत्संग में क्यों आते हो? कहा कि मेरी माताजी एक दिन भोजन बना रही थी, मैं चूल्हा के पास बैठा था बगल में, तो मैंने देखा मोटी मोटी जो लकड़ियाँ थी वो देर से जलती थी, और छोटी छोटी जो टहनियाँ लकड़ी थी शीघ्र जल जाती थी। तो मेरे मन में ये बड़े बड़े आदमी ना मोटे मोटे लकड़ी के समान है, और हम लोग बच्चे हैं ना टहनी के समान है, पता नहीं हम पहले जल जाएंगे कि मर जाएंगे पता नहीं। कौरे देखने में तो बच्चा है, ज्ञान है बुढ़ा जैसा, इसीलिए उसका नाम ही बुढ़ा बाबा पड़ गया।
और गुरु नानक देव जी महाराज के कहते हैं बाद 5 गुरुओं को तिलक किया, वो टीका लगाया है ना, इतनी लंबी आयु हो गई। तो शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब नष्ट हो जाएगा। नहीं बालक नहीं जौबने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। बूढ़े मरेंगे कि जवान मरेंगे, कोई सर्टिफिकेट है। इसलिए जब से होश हो जाए तब से सत्संग ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए, है ना। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी कतम करम कथा रवि नंदनी बन। कहते हैं राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भक्ति का प्रचार क्या है, ये गंगा जी की धारा है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, और ब्रह्म विचार का प्रचार क्या है, वो सरस्वती की धारा है। अब विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि मतलब करने योग। क्या करने योग, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, ता अपनी अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझ। ये विधि है। निषेध क्या है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, 5 पाप का त्याग करना चाहिए, ये निषेध है ना। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, मन कलयुग के पाप को नष्ट करने वाले क्या है, ये सूर्य की पुत्री जमुना की धारा है। ये सूर्य की पुत्री है जमुना जी। कौन है, सूर्य की पुत्री है जमुना, और भगवान कृष्ण के पटरानी है, कालिंदी उसका नाम है ना। नहीं जानते हैं, भागवत पढ़ेंगे तब ना जानेंगे, या कथा सुनेंगे तब जानेंगे। हाँ, तो विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनी बल। और ये सत्संग क्या है, सट सुधरहि सत्संगति पाई। दुष्ट मनुष्य भी अगर सत्संग सुने उनका भी सुधार हो जाएगा। सट सुधरे सत्संगति पाई, पारस परसी को धातु स्वाय। अगर लोहा को पारस का संग मिल जाए तब क्या बनेगा, वो सोना बनेगा, पारस नहीं बनेगा। क्या बनेगा, वो सोना बनेगा, है ना। सट सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस को धातु स्वाय। उसी प्रकार पतित से पतित प्राणी भी अगर सत्संग में आ जाते हैं उसका भी उद्धार हो जाता, कल्याण हो जाता। आपके मन में होगा कि ऐसा कोई दृष्टांत है जो सत्संग किया होगा और उद्धार हो गया हो। तो संत महात्मा दृष्टांत देते हैं ना, उदाहरण देते हैं ना। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंडा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, अकुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मचगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रनी से भरद्वाज, ब्राह्मण पदपात है, कहे कवि केशोदास, कहलों करो विचार, असत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहत है। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज से कि मैं पहले गंधर्व था, हमारे शरीर से खुशबू निकलती थी, मैं कुछ अप्सराओं को लेकर ब्रह्म सभा में चला गया और संसारिक गाना गाने लग गया। गीत तो ऋषि ने कहा, अरे ये गंधर्व तो बड़ा उद्दंड है, यहाँ ब्रह्म सभा है, अध्यात्म चर्चा चलता है और ये संसारिक गीत गा रहा है। श्राप दे दिया, जाओ तू पृथ्वी लोक में दासी का पुत्र हो जाएगा। तो गंधर्व से क्या हुआ, पृथ्वी लोक में दासी के पुत्र रूप में जन्म लिया। संजोग से नारद जी कहते, मेरी माँ जिसके घर में दासी की काम करती, सत्संगी का परिवार था, है ना। आज संत महात्मा आए थे चतुर्मास मनाने के लिए। चतुर्मास समझते हैं, 4 महीना बैठ के खींच के भजन करते थे। आषाढ़, सावन, भादो, आसीन, ये 4 महीना का चतुर्मास होते हैं। तो मैं 5 साल का था, नारद जी कह रहे हैं,
और जहाँ सत्संग करते थे महात्मा तो मैं भी बैठ जाता था, सुनता था। और जब चतुर्मास समाप्त हो गए तो महात्मा लोग जाने लग गए अपने अपने घर। तो महात्मा जी को मैंने प्रणाम किया कि महाराज जी, जो आप ध्यान पूजा करते हैं हमको भी बता दीजिए। तो महात्मा जी ने हमको बता दिया, एक नाम का जप करना, एक रूप का ध्यान करना, है ना। दृष्टियोग 3 क्रिया बताते कि नहीं। कोई कोई भाग्यशाली होता है 4 क्रिया भी बता दी, जैसे सिलधर बाबा को एक ही साथ 4 क्रिया बताए थे गुरु महाराज, मन जप, मन ध्यान, दृष्टियोग और नादम संग। तो कहा महात्मा जी ने हमको बता दिया और महात्मा जी चले गए अपने अपने घर। एक दिन मेरी माता जी जंगल गई गाय दूहने के लिए, और गाय दूह के मेरी माँ आ रही थी, एक सर्प के ऊपर मेरी माँ की पैर पड़ गई और सर्प ने डस लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब मैं माँ का एक लौता पुत्र था, मेरा कोई सहारा नहीं था। पहले तो थोड़ा सा रोया, फिर मन में सोचा यह भी ईश्वर की कृपा है। घर का त्याग करके जंगल चला गया, एक नदी में स्नान किया और बरगद गाछ के नीचे बाएं पैर को नीचे, दाएं पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर, और शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके आंख बंद करके मैं मंत्र का जप करने लग गया। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप, जो गुरु ने मंत्र बतलाया था मैं मंत्र का जप करता था। हमको भगवान विष्णु का मंत्र बताए थे, तो मैं जप करते करते जब एकाग्र मन हो गया तो भगवान विष्णु का दर्शन हुआ अंदर में। ऐसा रूप लावण्य कभी देखा नहीं था मैंने। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीताम्बर पहने हुए भगवान का दर्शन हुआ। मेरे मन हुआ सदा के लिए भगवान को बैठा लें हृदय में। थोड़ा देर दर्शन दिया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, मतलब बिला गए। तो मैं बार बार प्रयत्न करता तो रूप का ध्यान हो। और आकाशवाणी में बालक खेद, अब इस जन्म मेरा दर्शन नहीं होगा, अब ये तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, पार्षद का रूप धारण करना, फिर भजन करना। नारद जी कहते हैं जैसी एकाएक बिजली कौंधती है समाप्त हो जाता है, समय आने पर मेरा शरीर छूट गया और मैं भगवान का दूसरा जो जन्म हुआ ना, तो कहते मैं भगवान के भजन करते थे। और ये ब्रह्मा जी के दिन दिन की सृष्टि है। जब ब्रह्मा जी सोने लगे तो सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के उदर में समा गए, तो मैं भी चला गया उसी के उदर में। और जब फिर से सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया तो सप्त ऋषि के साथ मैं भी उनके मुख से निकल गया, और तब से मैं ब्रह्मा का पुत्र कहलाने लग गया। और जब मन होता है वैकुंठ धाम चला जाता हूँ, जब मन होता है शिवलोक चला जाता हूँ, जब होता है ब्रह्मलोक चला जाता हूँ। हम 14 लोकों में विचरण करता हूँ, है ना। अतल बीतल सुरतल तलातल रसातल महातल, भूरलोक भौरलोक जनलोक महनलोक तपलोक सतलोक, ऊपर 14 लोकों में मैं विचरण करता हूँ। अब भगवान ने बीणा दे दिया, इसी पर श्रीमन नारायण नारायण का टेर लगाता हूँ, है ना। तो का किनकी कृपा से, का चतुर्मास भी जो संत का संग किया, दासी शुद्ध ऋषि बन गया, जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह चमत्कार दिखलाया, दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हुआ। अग्नितवार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया, मानो से ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुपद पाया। एक लुटेरा था जो वन में मान संत की बानी, अब वाल्मीकि बन गया आदि कवि विश्वविदित विज्ञानी। देखो संतों की महिमा क्या है। तो कहते हैं दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि। हिरणी से श्रृंगी ऋषि कैसे बन गया, है ना। हिरणी एक ऋषि थी, वो स्नान कर रहे थे ना, आचमन कर रहे थे, और संयोग से क्या हुआ, अप्सराएं उधर स्नान कर रहे थे, उसका ऋषि का तेज जल में प्रवाहित हो गया। हिरणी जल पीने आई थी, उसको पी गई, और हिरणी इस समय पा करके एक बालक को जन्म दिया। मनुष्य का शरीर का था शरीर, लेकिन माथा में सिंह था ना, हाँ,
इसीलिए नाम उसका क्या पड़ गया, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि जानते हैं, ये सिंहेश्वर पड़ा है ना, सिंहेश्वर जो है श्रृंगी ऋषि के नाम से सिंहेश्वर पड़ा है, नहीं ना, क्या कहते हैं मधेपुरा जिला में है ना, उधर हो के ही आए हम लोग, है ना। और एक राजा दशरथ के पुत्र थे रोमपाद, चंपानगर देखे ना भागलपुर के बगल में, वहाँ रोमपाद राजा रहते थे, राजा दशरथ के मित्र। उसके राज्य में 12 साल तक बारिश नहीं हुआ। तो ज्योतिषी ने कहा कि जब श्रृंगी ऋषि आपके राज्य में आएगा तब बारिश होगा, मतलब पहले छोटे छोटे राज्य होगा। तो कैसे आएंगे श्रृंगी ऋषि, और वो तपस्या कैसे करते थे, पैर ऊपर है ना और मुंह नीचे। खाते थे क्या, जिस नीम के पेड़ में पैर फंसा के तपस्या करता था, दांत से काट के छाल खा लेता था। तो 5 वेश्या को तैयार किया। तो 5 वेश्या देखती हैं कि क्या खाते हैं ये, तो देखा ये भूख लगता है तो छाल खाते हैं नीम का। देसी घी के एकदम हलवा बना करके, काजू किशमिश डाल करके है ना, बढ़िया हलवा बना के गाछ में साट दिए। तो साट दिए तो जो भूख लगा तो खाएंगे ना, दांत से जैसे काट के खाना चाहा, मुलायम लगा, स्वाद लगा, स्वाद लगा तो और बेसी खा लिया। और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, मन में रजोगुनी वृत्ति हुआ, तपस्या छोड़ के घूमने लग गए। अब उसको स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं था, वो जंगल में न हुआ था। अब 5 वेश्या गया, हाव भाव दिखा के नाव पर बैठा के राजा रोम के पाद के राज्य में ले आया। जैसे लाया वैसे क्या हुआ, बारिश हो गया। और रोमपाद ने क्या किया, जो राजा दशरथ की एक पुत्री थी संता, उसको गोद में लिया था रोमपाद, और संता के साथ श्रृंगी ऋषि का शादी करा दिया, है ना। विरक्त से गृहस्थ बना दिया उसको, है ना। विरक्त से गृहस्थ बन गए। आज जिसने भरण पोषण किया था ऋषि, इसको जब पता चला बड़ा क्रोध हुआ इसको, लेकिन इतना रास्ते में सेवा किया ना तो महात्मा जी का गुस्सा ठंडा हो गया जाते जाते। तब श्रृंगी ऋषि प्रणाम किया, संतान प्रणाम किया, देखो घर गृहस्थी में तो फंस गया, लेकिन एक संतान होने के बाद मेरे पास आ जाना, है ना, श्रृंगी ऋषि का। और वही श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ठी यज्ञ किया, और यज्ञ से कुंड से अग्निदेव प्रकट हुआ, और उन्होंने कहा तीनों रानी को खीर बांट दो, है ना, कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को। और तीनों रानी ने खाए, और क्रमशः 4 पुत्र हुआ। कौशल्या जी ने जन्म दिए भगवान श्री राम को, कैकेयी जी ने भरत जी को, और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। तो कहने का मतलब है कि इतनी शक्ति कहाँ से आ गया श्रृंगी ऋषि, क्योंकि संतों का संग किया, है ना। तो वही कहते दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि। अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहते हैं। अंडा से वृंदा सुखदेव जी क्या हुआ, एक बार नारद जी पहुंच गए भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर तो चले गए स्नान करने। अब बैठी थी वहाँ माँ पार्वती जी। तो माँ पार्वती से नारद जी कहते एक बात जानती हैं, का क्या, का जितने भक्त श्रेणी का होते हैं, कोई स्फटिक माला, कोई रुद्राक्ष का माला, कोई तुलसी माला पहनते हैं, अब भगवान शंकर मुंड माला क्यों धारण करते हैं? मुंड समझते हैं मनुष्य की खोपड़ी की माला, का हमको तो पता नहीं। का भगवान शंकर आ जाए तो पूछना कि मनुष्य की खोपड़ी का माला क्यों धारण कर। यह कह के नारद जी 9 2 11 हो गए। भगवान शंकर आए तो पार्वती जी पूछती है कि भोलेनाथ ये आप मुंडमाला क्यों धारण करते हैं? कहा किसने कहा पूछने के लिए? कहा नारद बाबा आए थे। कहा कहाँ है नारद बाबा? तो 9 2 11 हो गए पहले। तब भगवान शंकर कहते हैं कि देखो जिससे जिसको प्रेम हो जाता है ना उसको धारण करते हैं। कहा ये मुंडमाला से क्या प्रेम आपको हो गया
कहा देखो ये मुंडमला और किसी का नहीं, जब जब तुमने शरीर का परित्याग किया अब तुम्हारा ही खोपड़ी का माला बना के पहनता, क्योंकि तुमसे हमको बड़ा प्रेम है। तो पार्वती जी कहती है कि हमारा इतना बार शरीर छूट गया, कहा और आपका, कहा हम तो एक ही बार शरीर धारण किए, दूसरा नहीं। तो आप में ऐसा क्या ज्ञान है, कौन शक्ति है जो आप दोबारा शरीर धारण नहीं किए और हमको बार बार जन्मना मरना पड़ता? जन्मत मर तो दूसरा दुख हुई, जन्मने मरने में बड़ा दुख होता है। भगवान शंकर कहते मैं अमर कथा जानता हूँ, तो अमर कथा हमको भी सुनाइए। कहा तो सुन पाएगी, आपकी कृपा होगा तब अवश्य मैं सुनूंगी। तो भगवान शंकर ने कहा चलो अमरनाथ। तो अमरनाथ चले गए। कहा देखो कोई आसपास में सुनता तो नहीं है, तो देखा कोई नहीं है। भगवान शंकर डमरू बजाए, सब पक्षी उड़ गए। कहा देखो मैं आंख बंद करके कथा कहूँगा, तू हुंकारी भरना, नहीं तो सो जाओगे तो कहना व्यर्थ हो जाएगा ना। गांव घर में है ना, पहले दादा दादी कहानी कहते थे और पोता सुनते थे, कहा तू हुंकारी भरना, जब देखता था सो जाता तो चुप हो जाते थे। उसी प्रकार माँ पार्वती हुंकारी भरती थी, भगवान शंकर आंख बंद करते जा रहे। अब माँ पार्वती को नींद आ गई है ना, अब नींद आ गई तो हुंकारी नहीं भरेंगे, चुप हो कथा बंद कर देंगे। तो वहीं पर एक खोड़र में अंडा था। गरीबदास जी महाराज की वाणी है, अंडा गंडा गरद मिली रही वृक्ष की खो, शंकर तत्व सुनाया पार्वती गई पोड़। धन शंकर धन गिरजा, धन सुखदेव धन व्यास, और धन जननी सुखदेव की 12 बरस विलास। वो अंडा जो सरा था कथा के प्रभाव से वह सजीव हो गया और वो बच्चा के रूप में प्रकट हुआ, तोता के रूप में। अम्मा पार्वती के बगल में बैठ के वही तोता का बच्चा हुंकारी भरने लग गया। भगवान शंकर सोचते हैं कि हुंकारी भर रही जगी है। जब कथा समाप्त कर दिए भगवान शंकर, माँ पार्वती की नींद टूटी। कहा भोलेनाथ आप जो भगवान कृष्ण और उद्धव के संवाद सुना रहे थे फिर से सुनाया जाए। तो क्या तू सो गई थी? हाँ हमको नींद आ गई थी। तो हुंकारी कौन भर रहे थे? वास्तविक बात को जानने के लिए भगवान शंकर उठ के देखा तोता का बच्चा हुंकारी भर रहा है। ये कहाँ से आ गया तोता का बच्चा? हाँ, तो भगवान शंकर गए पकड़ने के लिए। अब भगवान शंकर के मुद्रा को देख के तोता के बच्चा भागा। अब भगवान शंकर पीछा किए और तोता के बच्चा चले गए वेद व्यास जी महाराज के आश्रम। और उनकी पत्नी जो थी पिंगला ना, हाफी ले रही थी, जब आई आता है ना। और तोता के बच्चा तो कथा सुन लिया था ना, योग शक्ति आ गया था, सूक्ष्म रूप धारण करके वेद व्यास जी महाराज की पत्नी पिंगला के पेट में चले गए मुंह के द्वारा। अब तब तक में भगवान शंकर पहुँचे तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं भोलेनाथ कैसे आने की कृपा किए प्रभु? कहा एक चोर भागा है इधर। कहा चोर? आप श्मशान घाट में रहते हैं, आपके पास क्या है जो चोरी करके भागा? कहा बहुत कीमती पदार्थ लेके भागा। वो कीमती पदार्थ क्या है प्रभु? कहा अमर कथा लेके भागा है। कहा अमर कथा का प्रभाव क्या है? कहा जो अमर कथा सुन लेता वो अमर हो जाता है, जन्म मरण के चक्र छूट जाना। कहा वो तो सुन लिया अमर ही हो गया महाराज, मारेंगे तो हमारी पत्नी मर जाएगी। है ना, भगवान शंकर वहाँ से लौट आ गए। हाँ, 12 साल तक रहे सुखदेव मुनि माँ के घर में। कितना? वेद व्यास जी महाराज कहते हैं बेटा निकलो निकलो। कहता ना पिताजी हम नहीं निकलेंगे। अरे क्यों नहीं निकलोगे? तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है, हमारे रहने से माँ को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। हम निकलेंगे तो हमको महा कष्ट होगा, भगवान की माया पकड़ लेगी। कहा तब कैसे निकलोगे? कहा भगवान कृष्ण हमका आश्वासन दे दे कि मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी तब मैं निकलूँगा। तो वेद व्यास जी महाराज भगवान कृष्ण से प्रार्थना किए। तब भगवान कृष्ण का ठीक है मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो, जन्म लेते ही चल दिए। अब बुढ़ापा पर बेटा हुआ है ना। अब वेद व्यास जी महाराज का बेटा 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 रुको। अब बेटा कहाँ रुकने वाला? एक
तालाब में अप्सराएं से वस्त्र होके स्नान कर रही थी। 12 साल के सुखदेव मुनि गए, किसी ने वस्त्र धारण नहीं किया। और जब वेद व्यास जी महाराज जैसे उधर गए सब वस्त्र पहन लिए। तो वेद व्यास महाराज कहते मेरा जवान बेटा गया तो तू वस्त्र नहीं पहना, हमको बूढ़े को देखे वस्त्र पहन रही है। कहा महाराज आपके पुत्र के दृष्टि में स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं, वो तो सब में ब्रह्म देखता है, क्योंकि हमारी कथा सुन लिया था, है ना। आपके दृष्टि महाराज ये स्त्री है या पुरुष है, इसीलिए पर्दा करना पड़ता है। अपने पुत्र की महिमा को सुन करके वापस आ गए। अब बेटा का ही चिंतन कर रहे थे कि एक ही बेटा हुआ तो वो भी सन्यासी बन गया। वेद व्यास जी महाराज के 4 शिष्य थे, है ना, वैशंपायन जी, पैल, सुमंतु, जयमुनि, ये 4 शिष्य थे। कुछ श्लोक रटा दिया, कहा जहाँ मेरा पुत्र समाधिष्ठ गुफा में ध्यान कराए जाके गुनगुनाओ। तो गुनगुनाते हैं, बराहा पीरम नटवर वपु कर्णयोर कर्णकारम बिभ्रद वास कनक कपि संवेद्यंतिम चमालाम रंध्रान बेनवरधर सुरधया पुरियन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपदरमनम प्राग विसदगित कीर्ति। कहते हैं वराहा पीरम, भगवान कृष्ण मोर पंख के मुकुट धारण करते हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, 5 पुष्पों की माला बनाकर गले में धारण करते हैं। आगे आगे गैया जा रही है, अब बीच में नंद, क्या कहते हैं, नंद बाबा के लड़का क्या है, कृष्ण जा रहे हैं। अब पीछे पीछे ग्वाल वाल उनकी कीर्ति का गायन करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघांस्यापयद प्रसाद भी लेभे गतिम धातुम ततम तत्वन्यम कम व दयालु शरणम ब्रजेमो। कहते हैं अहो बकियम, जो बकासुर की बहन थी पुतना, जो अपने स्तन में कालकूट नाम करके विष लगा करके भगवान कृष्ण को मारने की नियत से पिलाने गई थे दूध ना, और भगवान ने पुतना को वह गति दिए जो अपनी माँ को होना चाहिए। कहा ऐसे कृपालु कौन हो सकते। अजब सुना सुखदेव जी समाधि छोड़ करके, पूछा ये श्लोक कहाँ से याद किया। कहा हमारे गुरुदेव वेद व्यास जी महाराज है। अरे मैं तो 1-2 श्लोक सुनाया ना, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक गुरु जी ने लिखे हैं। कहा कौन तुम्हारे गुरु जी है। कहा वेद व्यास जी महाराज, त्रैकालदर्शी है। कहा वो तो मेरे पिता है। समाधि को छोड़ करके अपने पिता के पास आए, अपने पुत्र को आया हुआ देख करके वेद व्यास जी महाराज गले से लगा लिए, है ना, और फिर अध्ययन कराए 18,000 श्लोक। और वही सुखदेव जी महाराज परीक्षित को 7 दिन में ऐसा ब्रह्म ज्ञान उपदेश दिए कि सर्प के अंदर भी ब्रह्म दिखता था, है ना। कहा अरे सर्प अब डस लो, हमको चिंता नहीं, हम मरने वाला नहीं है, हम कटने वाला नहीं है, हम सड़ने वाले नहीं है, हम गलने वाले नहीं है। हाँ, नैनम छिदंती सहस्राणी नैनम दहती पावकः नो चैनं क्लेद्यन्त्यापो नो शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, इस आत्मा को जल गिला नहीं कर सकता, इस आत्मा को वायु नहीं सुखा सकती। ऐसा ब्रह्म ज्ञान देखा कि हम मरने वाला नहीं है। तो ये ज्ञान कहाँ होगा, सत्संग में। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, है ना। जो मनोयोग पूर्वक सत्संग करते हैं शरीर रहते 4 फल की प्राप्ति होती है। सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लाहि 4 फल अचतनु साधु समाज प्रयाग। जो संतों के समाज में जा कर के आनंद मन से सुनते और समझते हैं, शरीर रहते 4 फल की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो हम लोगों को सत्संग करते रहना चाहिए। ये भी समयानुसार आपकी सेवा की। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। ऑनलाइन था ना क्या कतक लोग तक ज्ञान प्रदान करेंगे। ध्यान का समय हम लोगों को 5:30 से 5:30 से 6:30 तक ध्यान का कार्यक्रम होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सायंकालीन जी
6 बजे से ध्यान, तो 6 से 7 बजे तक ध्यान का कार्यक्रम होगा। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लखली जय। 5 त्वतनया गनि जराई। दीपक चास प्रकाश करी। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजयाक्षत नभ तारे मुक्ता